ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ एन A1 शीट. मैं पूरा सब कुछ डिटेल में बोल रही हूँ. दिस इज़ एन A1 शीट एंड इसका जो ये मार्जिन है, ये मार्जिन बनेगा 2 सेंटीमीटर्स का. अकॉर्डिंग टू सर लाइक ये मार्जिन बनेगा 2 सेंटीमीटर्स का यहाँ पे. और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का डायमेंशन और ये सब कुछ सेम रहेगा. इस बॉक्स में ये जो नेम, सेक्शन, असाइनमेंट नंबर, ये सब जो कुछ लिखना है वो बस पेन से लिखेगा. ये पेन है. बाकी एवरीथिंग इन द पेपर इज सपोज टू बी रिटन विथ पेंसिल. बॉक्स का डायमेंशन है, ये है 60 सेंटीमीटर्स, सॉरी 15 सेंटीमीटर्स. बॉक्स का डायमेंशन है 15 सेंटीमीटर और साइड से है 6 सेंटीमीटर्स. ये साइड से 6 सेंटीमीटर, इसका है 2 सेंटीमीटर, बाकी सारे 1-1 सेंटीमीटर और ये इसका हाफ है. तो ये हो गया. और बाकी मार्जिन एकदम जैसे होता है मार्जिन. अच्छा, और पेपर में जितने सारे डायमेंशंस होंगे, सारे डायमेंशंस मिलीमीटर में रहेगा. और ये है असाइनमेंट. इसका कुछ फिक्स डायमेंशन मुझे तो नहीं पता है, बट मैंने जितना बनाया है वो ये पेपर का मिडल जैसे है. तो मिडल से लेके, मतलब ये पेपर का मिडल होता है, तो मिडल लेके ये मैंने बनाया 16 सेंटीमीटर का, काइंड ऑफ अप्रॉक्स 16 सेंटीमीटर का. और साइड से है ये 1 to 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स. और ये तो लिखा है, सारा कुछ लिखना जो भी है कैप्स में होगा, कैपिटल में. और बस ये असाइनमेंट 1 और यहाँ पे UVM कोलकाता. अच्छा, अब पहले क्वेश्चन का पहला डायग्राम है. डायगोनल स्केल कहते हैं इसको. डायगोनल स्केल का ये कैलकुलेशन है. एक्चुअल एरिया, ड्राइंग एरिया, एक्चुअल एरिया, ये सब है. अच्छा, तो लेंथ ऑफ स्केल ये इम्पोर्टेंट है. ये है 16 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ जो मैक्सिमम लेंथ हमको ड्रॉ करना होगा वो पेपर में मेंशन किया हुआ है. तो वो उससे कैलकुलेट करके, मतलब क्वेश्चन पेपर में मेंशन है, उससे कैलकुलेट करके ये 16 सेंटीमीटर आता है. तो ये 16 सेंटीमीटर को हम बनाते हैं कैसे. यहाँ पे ये 1 से 16, पहले ये लाइन ड्रॉ करना होता है. ये 16 सेंटीमीटर का लाइन है, ये 16 सेंटीमीटर का लाइन है. तो पहले ये लाइन ड्रॉ होता है. यूट्यूब वीडियो फॉर बेटर रेफरेंस. लेकिन ये 16 सेंटीमीटर का लाइन है और इसको, ये मेरे को तो नहीं पता, बट लाइक अकॉर्डिंग टू यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड सब कुछ, इसको हमें लेना होता है 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर. तो मैं 4 सेंटीमीटर लेती हूँ. फिर ये करके पहले ये रेक्टेंगल बनाना है. ठीक है, ये रेक्टेंगल, इसको पैरेलल, ये रोलर स्केल है ना, तो इससे पैरेलल लाइन बनता है. इसको अगर तुम यहाँ पे ऐसे करोगी, यहाँ से इसको टच करो, यहाँ से टच करके ये ऐसे रोल होके ये तुम्हारा पैरेलल लाइन. तो मेरा तो उल्टा सीधा थोड़ा है, बट ये पैरेलल लाइन बनेगा. फिर नेक्स्ट स्टेप है, इस लाइन को हमें इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है. तो तुम चाहो तो 10, जितना तुम्हें लगे यू नीड उतने पोर्शन में यू कैन डिवाइड इट. तो ये मैंने किया है 4 पोर्शंस में डिवाइड. सो 1 2 3 4. एक लाइन, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करो जो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है. इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे इसको 4 इक्वल डिविजन्स में कॉम्पस से डिवाइड करो. ये कॉम्पस है, ऐसे जो होगा ये इक्वल, 1 से स्टार्ट करके ऐसे ऐसे 4 करना है. फिर ये पहले जो लास्ट पॉइंट आएगा उसको इसके लास्ट से ज्वाइन करना है, ऐसे ऐसे ऐसे. तो ये 4 पोर्शन. फिर इन लाइंस को ज्वाइन करना है. ये लाइंस ज्वाइन करने के बाद ये फिगर बन जाएगा. ये फिगर के बाद आइदर इसको या इसको, जिसको भी कर सकते हो. तो इसको मैंने पहले किया था. तो ये फिर से एक इंक्लाइन लाइन, इस लाइन को 10 डिवीजन में, ये मैंडेटरी है, ये 10 डिवीजन में इसको हम डिवाइड कर देंगे. तो ये 10 डिवीजन में डिवाइड करके इसको ज्वाइन करना है. अगेन लास्ट पॉइंट. और ये जो लाइंस है ना, यू कैन सी कि ये लाइंस पूरा स्ट्रेट ही ज्वाइन होता है. मतलब ये भी पैरेलल है, इनको भी पैरेलल उसी. जब ये लाइंस तुम ज्वाइन करोगे तो मेक श्योर कि ये जब पहला लाइन तुमने ज्वाइन किया, ये पहला लाइन ज्वाइन करने के बाद ये रोलर स्केल ऐसे जाएगा, फिर ज्वाइन होगा, ऐसे तुम्हारे पैरेलल लाइंस बनेंगे. फिर ये ऊपर का इंक्लाइन लाइन है, ऊपर के इंक्लाइन लाइन का ये थोड़ा चक्कर है यहाँ पर. तो इसमें क्या होता है कि तुम्हें ये सब ज्वाइन करना, और नंबरिंग भी देख लो कैसे होता है. तो इसमें तुमने ये सब ज्वाइन करना है. अब ज्वाइन करने के बाद इसमें ना सीधा नहीं ज्वाइन करना होता है. इसका जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसके साथ लगा. फिर जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो
ज़ीरो के साथ लगेगा, और फिर लास्ट जो पॉइंट है उसमें क्या होता है 10 का 90 के साथ यहाँ पे लगेगा। तो ये भी है 10, 20, 30, 40 तक 90 के डिविजन्स। तो ये हो गया, और हमें मार्क करना था 324 और 235। तो ये 2, 1, 2, 3, 4, 324 के लिए ये है 300, 0, 1, 2, 300, और 300 के साथ 20, और 20 के बाद और 4 मीटर्स। सेम वे में ये 235 यहाँ पे डॉट्स करके इन लाइंस को एक्सटेंड करके, यहाँ से लाइन एक्सटेंड करके, यहाँ से ये 200 है, ये 300 है, लाइंस को एक्सटेंड करके ज्वाइन करना। और ये हमारा मैक्सिमम लेंथ है 400, यहाँ पे हम लोगों ने किया था, तो 400 ये मार्क करना है। ये इसका हो गया, ये था पहला फिगर। अच्छा, अब दूसरा फिगर, जैसे असाइनमेंट में 5 क्वेश्चन थे, तो 5 क्वेश्चन का अलग अलग जगह करके ऐसे बनाना होगा। और ये सेकंड फिगर का कैलकुलेशन है डायमीटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, और पाई डी मतलब जो सर्कमफेरेंस होता है वो। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये लाइन हमको ड्रॉ करनी है। ये लाइन है 110 मिलीमीटर्स इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। ये सर्कल बना के 11 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन बनता है। 11 सेंटीमीटर का लाइन बना के बाद सर्कल को, ये इंपॉर्टेंट है, सर्कल को तुम जितने पार्ट्स में चाहो डिवाइड कर सकते हो। जैसे इसमें मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें भी मैंने इसको 8 पार्ट्स में इसमें मैंने इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें मैंने इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेकिन इसमें इफ़ यू सी, इसमें मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें भी मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सर्कल का तुम जितना पार्ट्स बनाओगी, यहाँ पे भी तुमने उतने ही पार्ट्स बनाने हैं, और जितना ज़्यादा पार्ट्स बनेगा वो उतना मतलब एक्यूरेट होगा फिगर। तो ये जैसे हुआ, ये सर्कल इस तरीके से टर्न होते होते जाएगा, तो इसका सेंटर वो तो तुम यूट्यूब से समझ लेना, बट ये है फिगर। तो उसके बाद सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये जो लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस यहाँ पे सारा होगा। ये इस लाइन को पहले एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करने के बाद इनको ज्वाइन करना, और एक जो सेंट्रल लाइन है उसमें C1, C2, ये इस लाइन को फिर से 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, क्योंकि तुमने सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इस लाइन को भी तुमने 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 12 पार्ट्स में डिवाइड करके पैरेलल करके इनको जॉइन करके यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, मतलब जो सर्कल रोटेट होगा ना, जैसे ये हमारा पॉइंट है, तो ये पॉइंट ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो पहला पॉइंट जब जाएगा तो C1 सेंटर होगा, सेकंड पॉइंट जब जाएगा C2 सेंटर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, कॉम्पस लेना है। कॉम्पस लेके हमको ये रेडियस मेजर कर लेना है। रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमको मेजर करना है। तो ये पॉइंट मेजर करने के बाद पहला वाला का तो कट यहीं पे होगा, सेकंड टाइम मतलब C1 पे कॉम्पस का जो नीडल है उसको C1 पे डालना है। C1 पे डाल के इसको 1 वाले लाइन पे कट करना है, फिर C2 में डाल के 2 वाले लाइन में कट करना है। 2 वाला लाइन मतलब कौन सा, देखो ये जो लाइन है ना, ये 1 का लाइन है, ये 2 का लाइन है, ये 3 का लाइन है, 4 का लाइन है, 5 का लाइन है, 6 का लाइन है, फिर ये 7, 8, 9, 10 घूम के इधर आएगा। तो सारे C1, C2 करके ये करना है। अच्छा, फिर आता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व मेरे पास जैसे है, ये दोनों है मेरे पास। फ्रेंच कर्व बहुत तरीके का होता है, तो फ्रेंच कर्व का यूज़ करके तुमने ये सारे पॉइंट्स जो है ज्वाइन कर देना है फ्रेंच कर्व से। फ्री हैंड नहीं करना है, सर ने मना किया था। फिर टेंजेंट और नॉर्मल के लिए एक पॉइंट लेना है, किसी भी आर्बिट्ररी एक P पॉइंट लेना है। P पॉइंट लेके उसमें क्या करना है तुम्हें, P पॉइंट को इससे वेट मैं भूल गई, यहाँ पर कैसे बाइसेक्ट करना होता है। आई थिंक ये ट्यूटोरियल थोड़ा देख लेना, क्योंकि मैं भूल गई इसको कैसे करते हैं। ये कट करते हैं यहाँ पे, आई थिंक रेडियस लेके P पॉइंट से यहाँ पे कट करना होता है, फिर कट करके ज्वाइन करके ये पॉइंट जो होता है इसके साथ P और ये करके ये नॉर्मल हो गया। और फिर इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री प्रोटेक्टर यूज़ करके, प्रोटेक्टर यूज़ करके इसको टेंजेंट बनाना है। ये फिगर भी हो गया। और फिर ये मेजर कर देना 110 मीटर्स। ये सर्कल का डायमीटर का सिंबल है। ये एक किसी रेडियस को थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसे करके रेडियस बनाना है, और ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, तो इसका ये करना है। और नंबरिंग भी वैसे ही होता है जैसे वो घूम रहा होगा। ये हो गया। नेक्स्ट है थर्ड फिगर। अच्छा, इसको कहते हैं डायगोनल स्केल, इसको कहते हैं साइक्लॉइड, इसको कहते हैं, मैं भूल गई, आई थिंक एपीसाइक्लॉइड कहते हैं। एपीसाइक्लॉइड है, एक हाइपोसाइक्लॉइड है, ये वाला हाइपोसाइक्लॉइड है, और आई थिंक ये इन्वॉल्यूट है। एपी और हाइपो में आई एम कन्फ्यूज्ड, मोस्ट लाइकली एपी है।
ये इसका कैलकुलेशन है। ये छोटा रोलिंग सर्कल है, उसका डायमीटर रेडियस, बड़ा वाला डायरेक्टिंग सर्कल, ये डायरेक्टिंग सर्कल ये है, ये उसका रेडियस और डायमीटर, और सेक्टर एंगल यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होकर डिवाइड करना होता है। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि यूट्यूब में जो ट्यूटोरियल्स है वो 120 करके आई थिंक कर रहे हैं, तो ये 102.9 डिग्री का लाइन एंगल लेना है। तो पहले यू कैन टेक आइदर दिस लाइन, कोई भी लाइन एक ले लो। तो अगर तुम ये लाइन पहले ड्रॉ करती हो, एकदम रैंडम एक बड़ा वाला लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। बड़ा वाला लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे तुम्हें 102.9 डिग्री का एंगल प्रोटेक्टर में लेना है। ये प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर डाल के इसमें डाल के ऐसे 102.9 डिग्री का लाइन लेना है। तो 103 होता है अप्रॉक्स, जो भी है। तो वो लाइन लेके फिर इस लाइन को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करके यहाँ पे तुम्हें इसका रेडियस लेना है। तो मतलब ये यहाँ पे एक्सटेंड होगा, ये लाइन होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 8.75 सेंटीमीटर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 8.75 सेंटीमीटर्स। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर मतलब टोटल होता है 5 सेंटीमीटर। तुम्हें क्या करना है, इस लाइन को तुम एक्सटेंड बाद में करना। पहले यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर लेके इस पर डाल के इसका एक सर्कल बनाना है। सर्कल बना के फिर से जैसे उसमें तुमने सर्कल को डिवाइड किया था वैसे ही पार्ट्स में तुमको डिवाइड करना है। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये जो है ना, यहाँ पे कॉम्पस लेके कॉम्पस को एकदम बड़ा करना है। पहले तो इसका डायरेक्टिंग सर्कल जैसे हो गया 7.5 का रेडियस लेके तुमने ये सर्कल बनाना है। फिर उसको बड़ा करके 1 पॉइंट पे लाना है। तो 1 पॉइंट का जो सर्कल है वो इस पॉइंट से भी 11 से भी जाएगा, तो 1 और 11 का एक लाइन बनेगा ऐसे। फिर उसको यहाँ से 2 तक लेना है, 2 से ऐसे लाइन बनाना है, 3 4 5 ऐसा करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगी तो एक और लाइन है जो सी से जा रहा है, तो सी से यहाँ का लाइन लेके वो तुम्हें 0 पॉइंट पर डाल के इसका एक सेंट्रल एक लाइन बनाना है। ये तुम्हारा सेंट्रल लाइन बनेगा, उसका नेमिंग करना है C1 C2 C3 C4 ऐसे करके। तो ये सारे लाइंस जब बन गए, इसको अब 102.9 को डिवाइड करना है 12 इक्वल पार्ट्स में। मतलब ये एंगल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इसको कैसे करते हैं कि तुम 102.9 को कैलकुलेटर में डिवाइडेड बाय 12 करना, वो आई थिंक 8.765 का कुछ आता है। तो 8.765 एक बार तुम प्रोटेक्टर से मार्क करोगी यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल तुम एक बार मार्क करोगी 1 पॉइंट। फिर कॉम्पस लेके जैसे एंगल को डिवाइड करते हैं, जब प्रॉपर एंगल होता है ना तब डायरेक्ट कॉम्पस होगा, लेकिन ऐसा एंगल अगर तुम बार बार कैलकुलेट करके करोगी तो तुम्हारा टाइम जाएगा। तो ये लेना है एंगल ऐसे लेके कट करके ये सारे इक्वल डिविजन्स होंगे। तो ये तुम्हारा होगा 12 डिवीजन। 12 डिविजन्स के लाइंस एक्सटेंड करना है। लाइंस एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट पे ऐसे सेंटर्स पे डाल के, जैसे हम लोग कट कर रहे थे तो सेंटर पे डाल के इनको कट करके वही C1 पे 1 लाइन पे कट होगा, C2 पे C2 के लाइन पे। फिर इसको फ्रेंच कर्व से जॉइन करना है। नॉर्मल के लिए वही सेम प्रोसेस है, 1 पे डाल के यहाँ पे एक लाइन बनाना है उसका, फिर उसको नॉर्मल और ये इसका टेंजेंट, ये नॉर्मल और टेंजेंट P पॉइंट पे। और ये डायमीटर करना है, ये एंगल मार्क करना है, बाकी सब हो गया। और ये पॉइंट का ये तुम्हारा एपिसाइक्लॉइड। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे हाइपोसाइक्लॉइड। हाइपोसाइक्लॉइड का फिगर बहुत छोटा बनेगा क्योंकि सर्कल का मेजरमेंट छोटा है। रोलिंग सर्कल का रेडियस डायमीटर, डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस, ये डायरेक्टिंग सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये सर्कल डायरेक्टिंग सर्कल है। और सेक्टर एंगल 45 डिग्री, तो ये बनेगा 45 डिग्री का, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे करके पहले अगेन इसमें पहले कुछ भी पहले कर सकते हो, डजेंट मैटर। ये लाइन पहले ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल जो भी है ट्यूटोरियल फॉलो करना। ये सर्कल करके यहाँ पे सर्कल, प्रोसेस सेम है, बस ये अंदर के ओर होने वाला है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको जैसे मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सही से देखो, इसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक यहाँ पे 45 का है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करके सर्कल ऐसे घूम रहा है। तो ये इसका डायमीटर है 200 मिलीमीटर। इसका बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 200 मिलीमीटर, रेडियस है 100 मिलीमीटर। तो ये बस हो गया। और ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया ऐसे।
मेजरमेंट्स ये सारा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नेमिंग भी वैसे करना है, ये सारा हो गया। अच्छा नेक्स्ट है ये इनवॉल्यूट, लास्ट फिगर है, ये इसका कैलकुलेशन है। रोलिंग सर्कल और स्ट्रिंग है 145 मिलीमीटर्स, डी 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 ऐसे, ये देख लो रोलिंग सर्कल डी और पाई डी। तो पहले क्या करना है, पहले एक पॉइंट लेना है जो इस सर्कल का सेंटर बनेगा, उस पॉइंट से सर्कल बनाना है। सर्कल का रेडियस है 20 मिलीमीटर्स, 20 मिलीमीटर्स, यहाँ से डी का हाफ करके 20 मिलीमीटर्स होता है, तो ऐसे सर्कल बनाना है। फिर सर्कल के इस पॉइंट से हमें एक 145 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन है 145 मिलीमीटर। तुम अगर सर्कल को पहले पार्ट्स में डिवाइड कर लोगी तो ये लाइन इसके साथ पैरेलल होगा, उस हिसाब से एक 145 मिलीमीटर का लाइन बन जाएगा। तो 145 मिलीमीटर के लाइन को हमें फिर जैसे 8 पार्ट्स में, इसका आई विल पर्सनली सजेस्ट, ये मेरे को बनाने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना बेटर है, क्योंकि इस सर्कल का साइज़ थोड़ा बड़ा है। जैसे इसका छोटा था तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उनका अगर तुम 8 भी करोगे तो सही रहेगा, बट इसका 12 इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दूर दूर से हो रहा है। तो इसका 12 पार्ट्स करना, 12 पार्ट्स करके लाइन को 12 पार्ट्स में डिवाइड करके उसका ये करना। फिर क्या करना होगा, अच्छा ये वाला, ये जो है ये टेंजेंट्स है सारे, टेंजेंट्स के लिए सेट स्क्वायर यूज़ होता है, तो मैंने ये सेट स्क्वायर यूज़ किया। मेरा ये देख सकते कि ये ना शार्प नहीं है, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे बिठाती हूँ, डायरेक्ट अगर बिठाऊंगी तो यहाँ पे थोड़ा कर्व आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये जो लाइन है इस लाइन को यूज़ किया है, तो ऐसे करके ये 90 डिग्री करना है, वेट, हाँ ये करना है। तो ऐसे सारे टेंजेंट्स बनाने हैं सारे पॉइंट्स से, जितने जितने तुम्हारे अगर 12 पॉइंट्स है तो 12 ऐसे टेंजेंट बनेंगे। फिर टेंजेंट बनाने के बाद इसका जो है ये लेना है, मतलब 1 पॉइंट से, थक गई मैं, 1 पॉइंट पहले इसका पहला वाला जो होगा ये यहाँ पे होगा, सेकेंड वाला जो होगा जैसे 1 पॉइंट तक है, खुद भी भूल गई कैसे किया मैंने, P पॉइंट P1, आई थिंक हाँ, इससे इसका लेंथ लेके करना है। मतलब ये जो 1 का लेंथ है ये 1 के लाइन पे कटेगा, 2 का लेंथ लेके 2 के लाइन पे, ऐसे 12, मतलब 12 से स्टार्ट करके 12 का लाइन तो यहीं पे कटेगा, फिर 7 का 11 तुम्हारे केस में ऐसा होगा, फिर 7 का 7 के लाइन पे, 6 का 6 के लाइन पे, 5 का 5 के लाइन पे, 4 का 4 के लाइन पे, ऐसे करके कट करना है। फिर इन कट पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करना है फ्रेंच कर्व से। फिर यहाँ पे नॉर्मल और टेंजेंट बनाना है। नॉर्मल और टेंजेंट बनाने के लिए यू कैन सी एक सेमी सर्कल है, इजी रहेगा, मैंने जहाँ पे किया है वहीं पे कर देना। तो ये पॉइंट एक पहले नॉर्मल एक रैंडम पॉइंट लेना है, पी पॉइंट पी इसको कहेंगे हम लोग, मैं भूल गई, पॉइंट पी लेंगे। फिर पॉइंट पी लेके उसको हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। सेंटर से ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन है इसको हम बाइसेक्ट करके इसका इक्वल 2 हिस्सों में करेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे। उसका सेंटर निकाल के यहाँ से यहाँ तक का एक सर्कल बनाएंगे। फिर सर्कल, ये जो सेमी सर्कल बनाएंगे। ये जो सेमी सर्कल है, हमें पता है कि सेमी सर्कल के साथ ये जो लाइन होगा ना ये नॉर्मल बनेगा। फिर ये पॉइंट से, मतलब ये सेमी सर्कल का जो लाइन बनेगा, ये सेमी सर्कल इसका बना। फिर सेमी सर्कल का ये पॉइंट, ये जहाँ पे टच हो रहा है उस टच पॉइंट से यहाँ से हम पी को कनेक्ट करेंगे, पी को कनेक्ट करके एक्सटेंड करेंगे, ये हमारा नॉर्मल बन गया। फिर नॉर्मल के साथ 90 डिग्री लेके एक टेंजेंट बन जाएगा और फिगर ख़त्म। ये मार्क करना है 126 मिलीमीटर्स और 145 मिलीमीटर्स और इसका डायमीटर 40 मिलीमीटर, बस और कुछ नहीं। ये हो गया पूरा ख़त्म।